Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर डिवाइड होती है सेंट्रल और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब है मतलब कि पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है कि बस सेंटर ही लॉ बना सकता है, रूल्स बना सकता है, बल्कि पावर को डिवाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि पावर का मिसयूज़ नहीं होता इससे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसे एक स्कूल को रन करने के लिए जैसे प्रिंसिपल होता है, फिर एचओडी होते हैं, फिर टीचर्स आते हैं। तो सबसे ऊपर जो सुप्रीम बॉडी हुई वो कौन है? हमारे प्रिंसिपल हैं। उसके बाद आते हैं हमारे एचओडी और उसके बाद आते हैं हमारे टीचर। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल बनाते हैं फिर उसको फॉलो करवाते हैं एचओडी से, फिर उनके अंडर में आते हैं टीचर्स। तो सबका वर्क है वो अलग अलग दिया गया है, ठीक है। इसी तरह अगर एक एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे घर में जैसे फादर का वर्क अलग होता है, मदर का वर्क अलग होता है और आपका रोल अलग होता है। तो सबकी वर्क को मेंशन किया गया है, ठीक है। इसी तरह एक नेशन होता है। नेशन को चलाने के लिए क्या होता है कि टियर ऑफ गवर्नमेंट बना दिए जाते हैं, जिससे कि जो रूल्स का बर्डन है वो एक ही पर्टिकुलर इंसान पर नहीं पड़ता और वो फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि पावर का मिसयूज़ भी नहीं होता, क्योंकि पावर किसी एक पर्टिकुलर इंसान के हाथ में नहीं है। और मिनिमम 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं इसमें। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो पहले क्या है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर क्या आता है हमारा पंचायती सिस्टम या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। तो अगर अब हम इसके की फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें मिनिमम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, मतलब कि 2 भी होते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट का अपना जुरिडिक्शन होता है रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडेंटर का अपना वर्क होता है, स्टेट का अपना वर्क होता है। सेंटर में जैसे आता है डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो वो इन सब चीज़ों पे अपना रूल्स बना सकती है, ठीक है। और ऐसे ही जो पुलिस है वो किस में आती है? पुलिस आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट में, तो स्टेट रूल्स बना सकती है। अगर बात करते हैं आर्मी की, तो आर्मी किस में आती है? हमारी आर्मी आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो वर्क हैं वो स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं। जो रूल्स हैं, लॉज हैं, उन्हें पर्टिकुलर कोई एक टियर ऑफ गवर्नमेंट नहीं रूल कर रही है, उसके लिए सबका अकॉर्ड साइन होता है, ठीक है। अब जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट ये क्लियरली मेंशन किए गए हैं। इससे क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म होती है, मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो फाइनेंशियली जो ऑटोनॉमी मिली हुई है। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, ठीक है, कोई झगड़ा हो गया है, तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो सपोज़ कोई काम है उसे करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि वो करेगी, ठीक है, और ऐसे ही सेम स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि वो करेगी। तो अब क्या होता है, इससे डिस्प्यूट हो जाता है। तो अब इसको रिजॉल्व कौन कर रहा है? इसको रिजॉल्व करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। अब डुअल ऑब्जेक्टिव मतलब कि फर्स्ट वन इज सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, यानी कि यूनिटी को प्रमोट करना, और सेकंड वन इज जो रीजनल डाइवर्सिटी है इसको सेफगार्ड करना। मतलब कि अगर कोई पर्सन एमपी में रहता है तो वो एमपी का भी सिटीजन है और इसके साथ ही वो इंडिया का भी सिटीजन है, तो ठीक है, उसकी डुअल आइडेंटिटी है, लेकिन जो सिटीजनशिप मिली हुई है उसको सिर्फ वो सिंगल मिली हुई है, मतलब कि वो इंडियन कहलाता है, ठीक है। अब फ्रीडम के टाइम पर क्या हुआ था कि कुछ स्टेट थे जैसे हैदराबाद है, वो क्या कह रहा था कि वो अलग नेशन बनाए जाने की डिमांड कर रहा था। तो इस वजह से स्टेट जो है इनको पावर दे दिया गया है कि वो खुद को गवर्न कर सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।